तो देखिए जी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत ये तैयार हो चुकी है। आप इसका कलर देखिए और यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। अंदर से ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवरफुल बन के तैयार हुई है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामने ज़ारा किचन। तो जनाब आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की टिक्की या आलू के कबाब। अक्सर हम जब घर में आलू टिक्की बनाते हैं ना तो अंदर से फीकी फीकी होती है, फ्लेवरफुल नहीं होती। इसको फ्लेवरफुल कैसे करना है, इसके अंदर टेस्ट कैसे डेवलप होगा और ये क्रिस्पी कैसे होगी, सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। तो जी आलू टिक्की बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए थे। उसको मैंने इस तरह पीसेस में काट के बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद मैंने इसको खूब अच्छे से ठंडा कर लिया। अब इसको मैश करेंगे। आपने सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि आपने इसको गरम गरम मैश नहीं करना, इसको ठंडा करके मैश करेंगे ना तो ये फिर आटा से नहीं बनेंगे, इसके अंदर थोड़े थोड़े चंक्स रह जाएंगे, इसीलिए इसको ठंडा करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से मोटा मोटा सा हमने मैश कर लेना है। बिल्कुल हमने इसको डो नहीं बनाना, ठीक है। इसके अंदर थोड़े थोड़े से ना इस तरह आलू के मोटे मोटे से पीसेस रहने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको मैश कर लिया है। अब इसको फ्लेवरफुल करने के लिए कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें है एक प्याज, मीडियम साइज़ की प्याज लेके मैंने इसको चॉप करके उसका पानी निकाल लिया है, ठीक है। पानी नहीं होना चाहिए इसमें। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून चॉप की हुई हरी मिर्चें। अगर आप बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो कम ऐड करें, लेकिन मेरे घर में थोड़ी सी स्पाइसी खाई जाती हैं तो मैं 1 टेबलस्पून भर के डालूंगी। थोड़ा सा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा पुदीना डालेंगे। पुदीना बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना वरना ये कड़वी हो जाएंगे। उसके बाद इसमें जाएगा 1 टीस्पून भर के नमक। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि स्पाइसेस जो है ना वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून डालेंगे सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी, इससे कलर बहुत खूबसूरत आ जाएगा। 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर। 1 टेबलस्पून भर के इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। और ये है मेरे पास तंदूरी मसाला। आपके पास किसी भी फ्लेवर का है, तिक्का मसाला है या कोई भी फ्लेवर आपके पास है आप डाल सकते हैं। और आलू की टिक्की में शानदार सी खुशबू लाने के लिए यहाँ पे 1 टेबलस्पून सूखी मेथी ऐड करेंगे और सबसे अहम अजवाइन, 1/2 टीस्पून अजवाइन इस तरह से हाथों की मदद से मसल के डाल देंगे। ये आपने लाजमी से ऐड करनी। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप आलू की टिक्की ना बनाएं, क्योंकि आलू बादी होते हैं जिससे हमारे हाजमे को प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने लाजमी से ये ऐड करनी है। अब सारी चीज़ों को हमने हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे फिर मैं आपको वही बात कहूँगी कि आपने बहुत ज़्यादा मसल के इसको डो नहीं बना लेना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको लगे कि ये वेजिटेबल की वजह से थोड़ी सी मॉइस्चर है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च ऐड कर लें। ये भी ऑप्शनल है। अगर आपके जो है ना ये आलू का मेज़ा पतला नहीं हुआ तो आपने इसको स्किप कर देना। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसके अंदर थोड़े थोड़े से ना टुकड़े हैं, आलू के चंक्स हैं, बस इसी तरह का होना चाहिए। अब यहाँ पे इसको टिक्की की शेप दे लेंगे। जितनी आपने बड़ी छोटी टिक्की बनानी है उतना मेज़ा ले लें। इस तरह से इसको पहले पेड़े की शक्ल देंगे, ऊपर से प्रेस करेंगे, राउंड राउंड घुमा लेंगे और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त है ना टिक्की कबाब बन के तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं ना, इसी तरह से मैं सारी बना के तैयार कर लूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी माशाल्लाह से 3 आलूओं से ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना टिक्कियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। इसको रखते हैं साइड पे और अब इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल में लिया है आधा कप बेसन और साथ ही इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा धनिया पुदीना। पहले हमने जो है टिक्की के मेज़े का जो था ना मसाला डाला है, अब इसकी कोटिंग के लिए मसाला डालना है, ठीक है। आपने ये नहीं सोचना कि हमने मेज़े में भी मसाला डाला है उसकी कोटिंग में मसाला नहीं डालेंगे ना तो ये फीकी हो जाएगी। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी, इससे इसका ना कलर बहुत खूबसूरत आ जाएगा और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा सुरख मिर्च पाउडर। बस यही थोड़े से मसाले ऐड करने हैं। अब क्या करना है, इसमें हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ना इसका एक थिक सा घोल बना लेना है। एक ही दफ़ा में आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना वरना ये पतला हो जाएगा, आपसे संभलेगा नहीं, फिर आपको और ज़्यादा बेसन ऐड करना पड़ेगा। तो अभी ये थोड़ा सा थिक है और थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करवाती हूँ। आपने इस तरह से चम्मच को डिप करना है
और उल्टा करके देखिए इस तरह से एक लेयर सी आ जाए इसके ऊपर। ठीक है, ये तैयार हो चुके। तो अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। यहाँ पे कोई भी पैन ले ले, कढ़ाई ले ले, उसमें आपने इतना ऑयल डालना है कि जो टिक्की है हमारी ना वो डीप फ्राई हो जाए, क्योंकि हमने बेसन की कोटिंग करनी है तो इसके लिए ज़रूरी है हम इसको डीप फ्राई करें। इस तरह से टिक्की उठाएं, बाउल में रखें और कोई भी इस तरह का ना कांटा ले लें। ठीक है, दोनों तरफ से इसकी हमने कोटिंग करनी है और इसको आराम से हमने पैन में छोड़ देना है। तो यहाँ पे आँच आपने जो है ना मीडियम टू लो रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच नहीं रखनी, वरना जैसे हम इसमें टिक्की डालेंगे ना तो ये ऊपर से जो है ना जल जाएगी और जो अंदर हमने इसके कॉर्न स्टार्च डाला है वो कच्चा कच्चा रह जाएगा। इसलिए आपने इसको मीडियम टू लो आंच पे फ्राई करना है। 1 से 1.5 मिनट के बाद फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त कलर आ चुका है माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं। अब दूसरी साइड को भी हमने इसी तरह से 1-1.5 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पका लेना है। व्यूअर्स, बहुत ही मज़े की कमाल की बनती है। अगर आपके घर में दावत है, मेहमान आ रहे हैं या टी पार्टी है तो आप उसके लिए भी इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1-1.5 मिनट के लिए दूसरी साइड से पका लेंगे। जब अच्छे से दोनों साइड जो क्रिस्पी हो जाएंगी ना तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत है, इससे ज़्यादा डार्क कलर हमने इसको नहीं देना। अब इसको निकाल लेंगे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट जो है ना हमारी आलू की टिक्की तैयार हो चुकी है। इसको निकाल लेंगे। दूसरा बैच भी हमने इसी तरह फ्राई कर लेना है। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है हमारा टिक्की कबाब बन के तैयार हो चुका है। तो व्यूअर्स, अगर इस टाइम पे आके आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। आप देखिए माशाल्लाह इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। इसको पुदीने की चटनी के साथ या केचप के साथ जो आपको अच्छा लगे आप सर्व कर सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए इस एक अच्छी बात के साथ कि इख्तलाफ जितना भी बढ़ जाए, 2 हदें कभी ना पार करें, किसी के रिज़्क पर वार ना करें और कभी किसी की इज्जत को निशाना ना बनाएं। अल्लाह हम सबको खैर के राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।